नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे D24 सुल्तान डूरियन फार्मिंग के बारे में। डूरियन शब्द मलय भाषा से अवतरित हुआ था, जिसका अर्थ होता है कांटे। यानी कि यह फल कांटों से भरा हुआ फल होता है, जिसके अंदर पोषक तत्वों का संग्रह देखने को मिलता है। जिन भी लोगों ने इन फलों का स्वाद चखा है, उन्होंने केवल एक ही नाम से पुकारा, वह है फलों का राजा। इस कारणवश इसे इंग्लिश में किंग ऑफ फ्रूट्स के नाम से भी विश्व विख्यात है दोस्तों। यह प्रकृति का दिया हुआ एक अदना तोहफा है, जो मनुष्य प्रजाति के लिए और वन्य प्राणियों के लिए भी एक पोषण तत्वों का संग्रह है। यह आपके शरीर को अंदर से भी और बाहर से भी मजबूत करता है और एक कवच के तौर पे आपको प्रोटेक्ट भी करता है कई प्रकार की बीमारियों से, और यही इसे पृथक करता है अन्य फलों से। D24 का अर्थ होता है, डी का मतलब डूरियन और संख्या एक कृषक के लिए एक पंजीकरण संख्या है। इस कारणवश इसे D24 के नाम से संबोधित किया जाता है। D24 डूरियन, जिसे सुल्तान डूरियन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक प्रसिद्ध मलेशियाई किस्म है जो डूरियन जीन्स का हिस्सा है, जो मलेवेसी परिवार से संबंधित है। जब पहली बार इस किस्म की खोज की गई थी, तो D24 सुल्तान को शुरू में सुल्तान डूरियन के नाम से जाना जाता था। यह हल्के कड़वे मीठे स्वाद के साथ उनके मोटे मुलायम मांस के लिए प्रसिद्ध है। D24 डूरियन फल दक्षिण पूर्वी एशिया का मूल फल है। इसकी सीमा मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया और बोर्नियो द्वीप तक प्रसिद्ध होती है। डूरियन मलयवासी परिवार बॉम्बेकेसी में एक उष्णकटिबंधीय फल का पेड़ है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि डूरियन कैसे लगाया जाता है, इसका पॉलिनेशन कैसे होता है, इसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, इसको लगाने का क्या तरीका है, इसकी मार्केटिंग कहाँ है, और भारत में डूरियन का क्या वैल्यू है, और आपको इसकी फार्मिंग करने के पश्चात आपको कितनी आमदनी हो सकती है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो पे लगातार बने रहिएगा। विश्व के कुछ रिहायशी इलाकों में, जैसे बोर्निया, सुमात्रा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, फिलीपींस और सिंगापुर जैसे इलाकों में कई अरसों से इसकी फार्मिंग की जा रही है, और यह कमर्शियल तौर पे एक सक्सेसफुल बिजनेस भी बन चुका है। मेरी तो ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि भारत के किसानों को भी इस प्रकार के वैरायटी के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके लोगों को बताया जाए, ताकि भारत के किसान भी एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सके डूरियन की फार्मिंग से। पूरे विश्व में से थाईलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जो साल का 7 लाख टन का माल का प्रोडक्शन देता है, जिसमें से 4 लाख टन का माल चाइना को और हांगकांग जैसे देश को प्रोवाइड करता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं विदेशों में इस प्रकार के फलों का डिमांड और सप्लाई कितना ज़्यादा है, और इस कारणवश थाईलैंड में डूरियन का जो मार्केटिंग होता है वह भी सुचारू रूप से चलायमान होता है, और इसे मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से बिकता है, क्योंकि इसका डिमांड बढ़ा हुआ है और इसका सप्लाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। डूरियन ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाने वाला एक बेहतरीन अनोखा अद्भुत फल है, जो अपने साइज, शेप, टेक्सचर और टेस्ट के चलते किसी के भी मन को मंत्रमुग्ध कर देता है, और यही इसको पृथक करता है अन्य फलों से। ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज रखते हैं जैक फ्रूट से, यानी कि कटहल से। ये कटहल जैसा दिखता है, लेकिन ये होता नहीं है दोस्तों। इन पेड़ों का आकार काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं। इस कारणवश इसकी जो कैनोपी है काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है। इसकी जो ब्रांचेस है काफ़ी फैलाव रखते हैं। इस कारणवश से दूर से ही काउंट किया जा सकता है। जब इनमें जब फ्रूटिंग लगता है, तो ये फ्रूट्स तनों में नहीं, ब्रांचेस में लटके हुए से देखने को मिल जाता है। और जब इनमें जब फ्लावरिंग होता है, तो ये अपनी फ्लावर से ही पूरे पेड़ों को कवर कर लेते हैं, जो अद्भुत और अनोखा और आइकॉनिक नज़ारा पेश करते हैं, जो आपकी आंखों को नम कर देते हैं दोस्तों। हाउ टू आइडेंटिफाई D24 सुल्तान डूरियन। इन फलों का आकार गोलाकार एवं ओवल शेप में देखने को मिलता है। जब फल लगते हैं पेड़ों पे, तो ये पहले ग्रीन कलर में देखने को मिलता है। उस टाइम पे इसके जो स्पाइंस होते हैं, यानी कि जो कांटे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तीखे होते हैं। जब ये फल पक जाते हैं, तो ये हल्के पीले रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके चारों ओर हल्के से क्रैक्स पड़ना चालू हो जाता है, जो ये दर्शाता है कि आपके जो फल हैं वो पक चुके हैं। और उसके बाद इसके जो स्पाइंस होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं। इस कारणवश इसका जो पैनापन है वह भी कम हो जाता है, और इसके अंदर का जो गूदा होता है वो येलोइश प्लस वाइट का डेडली कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और यह फल काफ़ी ज़्यादा स्वीट एवं हल्का सा कड़वा भी रहता है, जो आपके मुंह में जाते से ही घुल जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो जन्नत में पनाह मिल गया हो।
इन पौधों की रोपनी आप अपने घर के आंगन में, गार्डन्स में, खेतों के मेड़ों पर इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं। अब आपको विदेशी फलों का सेवन करने के लिए विदेशों में जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत की मिट्टी में इस प्रकार के वैरायटी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं, पनपते हैं और इस प्रकार के अनोखे अद्भुत फलों का सेवन आप घर पे बैठे-बैठे ले सकते हैं। अगर आप D24 जैसी वैरायटी के ऊपर फोकस करते हैं, तो इसका जो वज़न होता है एक फल का, वह 1.5 किलो से लेके 3 किलो तक के जाता है और ये काफ़ी छोटा आकार होता है एज़ कम्पेयर टू अदर दूरियां, लेकिन टेस्ट में बेस्ट दूरियान इज़ द बेस्ट। इन फलों का जो पॉलिनेशन होता है वो नाइट राइडर्स के द्वारा होता है, यानी कि रात में चलने वाले निशाचर प्राणियों के तहत इसका पॉलिनेशन होता है। सबसे ज़्यादा चमगादड़ों या बैट्स, चिड़िया या बटरफ्लाई के द्वारा इसका पॉलिनेशन संभव होता है। जब ये फल पक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने पेड़ों से नीचे की ओर गिर जाते हैं और ये जब गिर जाते हैं उसके एक दिन के पश्चात ही इस प्रकार के फलों का सेवन कीजिएगा। जब इनमें जब फ्लावरिंग आता है तो ये अपनी फ्लावरिंग से ही पूरे पेड़ों को कवर कर लेते हैं, जो कि अनोखा, अद्भुत, आइकॉनिक एवं आई कैचिंग नज़ारा पेश करते हैं दोस्तों। जब इनमें जब फ्रूटिंग लग जाता है तो ये फ्रूटिंग तनों में नहीं, इनके ब्रांचेस में लटके हुए से देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा अनोखा और अद्भुत नज़ारा पेश करते हैं, जो आपकी आंखों को नम भी पहुंचाते हैं दोस्तों। और ये अपनी फ्रूटिंग से ही पूरे पेड़ों को कवर कर लेते हैं। जब आप इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग लेंगे तो आपको 20 या 30 फ्रूट्स देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता चले जाता है वैसे वैसे इनकी क्वांटिटी भी एनहेंस होती चली जाती है, जिससे कि आपको तकरीबन 100 से 250 फ्रूट्स भी मिलने की आशंका बनी रहती है अपने पेड़ों से। और यही इसकी सबसे खास बात है दोस्तों। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अदना तोहफा होने के नाते हिंदुस्तान की हर प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है। इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। ग्राउंड का पीएच वैल्यू 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा कम भी होता है या इससे थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं। दलदली वाले क्षेत्रों में या बाढ़ग्रस्त वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पे इस प्रकार की वैरायटी की रोपनी करना असंभव से प्रतीत होता है। जल भरावनी, जल रिसा वाली मिट्टी होनी चाहिए। गर्मियों के टाइम पे आपको इन पौधों पे अच्छा पानी देना होता है, क्योंकि उस टाइम पे इनका फ्लावरिंग बहुत अच्छा होता है। तो फ्लावरिंग उस टाइम पे अगर आप अच्छा पानी देते हैं तो ये फ्लावर्स फॉल नहीं होता है, आपको यही फ्लावर्स टर्न होते हैं फ्रूटिंग में, जो आपको आगे चल के क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको फ्रूटिंग भी मिल जाता है इन पौधों से। आप इन्हें प्लेन वाले इलाकों में, सीढ़ीनुमा वाले क्षेत्रों में या माउंटेन वाले एरियाज में भी आराम से प्लांटेशन कर सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का सेवन आप घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं दोस्तों। इन पौधों में फ्रूट सेट का जो टाइमिंग है वो जुलाई से सितंबर के माह में या फरवरी से अप्रैल के महीने में देखने को मिलता है और ये डिपेंड करता है क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर। शायद ये डूरियन फलों में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, फोलिक एसिड जैसे तत्व मौजूद है, जो मनुष्य प्रजाति के लिए एवं वन्य प्राणियों के लिए पोषण प्रदान करता है। यह पुरातात्विक काल से ही मलेशिया के लोग इनके पत्ते, फलों एवं जड़ों का भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यह सेक्स उत्तेजना में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। यह आपकी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने में डूरियन फल अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह स्ट्रेस को रिमूव करके आपको खुशी प्रदान करता है और यह कब्ज जैसी बीमारियों की भी रोकथाम करता है। यह रक्त को शुद्ध करता है एवं बॉडी में रक्त को प्रवाह करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इन फलों में मैग्नीशियम की मात्रा अच्छी होने के नाते ये आपके ब्लड में शुगर कंटेंट की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। ओवरऑल अगर इसका परफॉर्मेंस देखा जाए तो डूरियन मनुष्य के लिए एक वरदान है, जो आपकी बॉडी को सुचारू रूप से चलायमान रखने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इन फलों से आप कई प्रकार के डिशेस भी तैयार कर सकते हैं, जैसे जूस, शेक, डेजर्ट्स, टॉपिंग्स, केक्स या पुडिंग्स में भी आप इसका इस्तेमाल ले सकते हैं दोस्तों। ये आपके स्वाद को तो एनहेंस करता ही है और आप कभी ना भूलने वाली यादों को छोड़ जाता है दूरियां। पौधे कहाँ से ले, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, पौधे आप मुझसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीडलिंग वाले पौधे लेते हैं तो आपको 7 से 10 साल का टाइम लेना होता है, तब जाके इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों देखे जा सकते हैं। अगर आप ग्राफ्टिंग, बर्डिंग वाले पौधे लेते हैं तो आपको 3 साल के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों देखे जा सकते हैं। वह कहते हैं ना कि सब्र फल मीठा होता है, ठीक उसी प्रकार ही डूरियन का जब आप प्लांटेशन करते हैं तो आप थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जब लग जाता है तो आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देता है और अपनी ओर अट्रैक्ट भी करता है और आपको बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त होती है डूरियन की फार्मिंग से दोस्तों।
हाउ टू ग्रो। 1 एकड़ की ज़मीन पे 40 बाई 40 के हिसाब से आप 30 पौधे आराम से बिठा सकते हैं। अगर आप इसे हाई डेंसिटी फॉर्म पे लगाना चाहते हैं तो 35 बाई 35 के हिसाब से 40 से 42 प्लांट्स भी आराम से बिठा सकते हैं। तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके आप इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत पौधों की रोपनी कीजिए और आगे चल के आपको एक अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है D24 की फार्मिंग से। सबसे पहले आपको 1 या 1.5 हाथ का गड्ढा लेना है और वो भी चौकोर, यानी कि चारों तरफ से 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इस तरीके से आपको गड्ढे लेने होते हैं। उसके बाद आपको वर्मी कंपोस्ट, बोन पाउडर, नीम खली पाउडर या बकरी की खाद या गोबर की खाद का इस्तेमाल कीजिए। इन्हें अच्छी तरीके से सॉइल में मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद उसे 3 या 4 दिन के लिए ड्रॉप आउट कर दीजिए और उसके बाद उसके सेंटर में एक होल बना दीजिए। जो पॉलीथीन में रखे हुए जो प्लांट्स होते हैं, पॉलीथीन को निकाल दीजिए, उन पौधों को सेंटर में रखिए और उसके बाद मिट्टी से अच्छी तरह से ढक दीजिए। ढकने के बाद उसे ड्रॉप आउट करके बहुत अच्छी तरीके से पानी देके उसको ड्रॉप आउट कर दीजिए। अगर आप इसका प्रयोग साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा या 6-6 महीने के अंतराल में या 3-3 महीने के अंतराल में भी आप इसका प्रयोग करते हैं, जिससे कि आपके ये जो पौधे हैं, डूरियन की जो पौधों की जो जड़ें होती है काफ़ी नाजुक होती हैं, काफ़ी स्मूथ होती है। उनको सॉइल में अच्छी पकड़ बनाने के लिए इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि आपकी ये जो पौधे हैं बहुत अच्छी तरीके से सॉइल को ग्रैस्प करते हैं, पकड़ के रखते हैं और ये पौधे बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं और अपने आप को ज़मीन से ऊपर उठाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। तो आप इस प्रकार का प्रयोग कीजिएगा, जिससे कि आपका जो डूरियन का जो प्लांटेशन है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है और आपको आगे चल के फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी दोनों देखने को मिल जाता है। जब आप डूरियन का जब प्लांटेशन कर लेते हैं तो आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगा सकते हैं, जिससे कि इनको बहुत अच्छे तरीके से पानी भी प्राप्त हो जाता है और ये बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को डेवलप भी कर लेते हैं। डूरियन प्लांट्स की देखभाल कैसे करें, हाउ टू केयर डूरियन प्लांट्स। 20 डेज़ के अंतराल में या 1 माह में या 2 मरतबा जहाँ पर भी आपने प्लांटेशन किया है इस प्रकार के पौधों का, तो इन पौधों का निरीक्षण करें और इनके पत्तों का निरीक्षण करें। अगर पत्तों में फंगस दिखाई देता है तो बाज़ार से फंगी स्प्रे लेके आइए और इसका छिड़काव कीजिए इन पत्तों पे, जिससे कि हमें फंगस से राहत मिल सकती है। हफ्ते में 1 मरतबा एटलीस्ट डूरियन प्लांट्स के पत्तों का निरीक्षण करें। यह अत्यंत आवश्यक होता है डूरियन प्लांट्स के लिए। अगर पत्तों में पीलापन या ब्राउन कलर दिखाई देता है और एक पत्ता अगर दूसरे पत्ते से अगर चिपका हुआ दिखाई पड़ता है तो इन पत्तों को प्लांट से अलग कर दीजिए और फंगी स्प्रे का उपयोग करें। हिलबन जैसे इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों को मिक्स करें और जड़ों में डायरेक्ट इसका अप्लाई ना करें, जड़ों से थोड़ा दूर एक दूरी बना के आप इसका प्रयोग करें। मार्केट से आपको रॉगर जैसा मेडिसिन भी मिलता है, उसे लेके आइए। 2 ml को घोलिए 1 लीटर पानी में। 10 दिन के बाद इसका प्रयोग करें प्लांट्स के ऊपर। नहीं तो वर्टिसिलियम जैसे मेडिसिन भी मिलता है, उसको मार्केट से लेके आइए। 15 ग्राम लीजिए और उसको 1 लीटर पानी में घोल के इसका प्रयोग कर सकते हैं इन प्लांट्स के ऊपर। चौथा पॉइंट, जब तक डूरियन प्लांट्स की हाइट 7 फीट तक नहीं हो जाती है तब तक आपको इन पौधों को 50% सनलाइट और 50% शेडनेस में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। नहीं तो आप ग्रीन नेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके डूरियन प्लांट्स केवल एक ही साइड रुक कर रहे हैं या एक ही साइड लगातार बढ़ रहे हैं तो उसके सिरों को हल्का सा काट दीजिएगा। अगर डूरियन प्लांट्स की हाइट अगर 5 फीट तक जा चुका है और उसके बाद उसकी जो शाखाएं हैं वो स्प्लिट नहीं हो पा रही हैं या एक्सपांड नहीं हो पा रहा है, तो उसके ऊपर के सिरे से ठीक 1 फीट नीचे आपको काट देना है, जिससे कि आने वाले टाइम पे इसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत अच्छी तरह से एक्सपांड होते हैं, फैलते हैं और आपको आगे चल के फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरीके से इन पौधों पे देखने को मिल जाता है। डूरियन प्लांट्स के ऊपर मैक्सिमम हो सके तो केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग ना करें। मैक्सिमम आपको एनपीके का तो प्रयोग ना ही करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके जो प्लांट्स हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से बड़े होते हैं, नेचुरल तरीके से बड़े होते हैं, जो आपको आगे चल के काफ़ी प्रोडक्शन देता है। जो भी व्यक्ति डूरियन की प्लांटेशन कर चुका है या प्लांटेशन करने वाला है इन फ्यूचर में, या जो भी मैनेजर्स इस प्रकार के पौधों की देखभाल करता है, तो रेगुलर बेस पे इन पौधों की जांच कीजिएगा। तो आप दिए गए निर्देशों का पालन करें, जो आगे चल के आपका फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों देखे जा सकते हैं और आपके जो पौधे हैं वो स्वस्थ, सुंदर और फॉरएवर रहते हैं। यह आपके गार्डन की शोभा को तो बढ़ाता ही है और आपके दिल को भी सुकून पहुंचाता है। जब भी आप इस प्रकार के फलों को जब काटते हैं किसी धार वाले ऑब्जेक्ट से,
तो आप ध्यान रखिएगा आप अपने हाथों में ग्लव्स का उपयोग करें, जिससे कि आपके हाथ या पाँव में इस प्रकार के फल लग के आपको चोट या नुकसान ना पहुंचे। तो आप ग्लव्स का उपयोग ज़रूर कीजिएगा जब आप इन फलों को काटते हैं। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार के कंपटीशन या कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं। मार्केट में अच्छा डिमांड है, सप्लाई कम है, आप इसकी मोनोपोली भी चला सकते हैं। आपको क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्शन भी मिल जाता है और यह एक हाई यील्डिंग वैरायटी है। मार्केट में इन फलों की जो कीमत है, 1 किलो का जो दाम है वह 500 से 800 रुपये पर किलो के हिसाब से भी बिकता है। तो आप इसे मार्केट में बेच के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। हो सकता है आपका एक कदम किसी और की ज़िंदगी भी बदल दे। प्रॉफिट एंड एक्सपेंडिचर तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, 1 एकड़ की ज़मीन पे 40 बाई 40 के हिसाब से 30 पौधे बिठा सकते हैं। अगर आप इसे हाई डेंसिटी फॉर्म पे लगाना चाहते हैं तो 35 बाई 35 के हिसाब से 40 से 42 प्लांट्स भी बिठा सकते हैं। तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके आप इसकी रोपनी कर सकते हैं। तो मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है, आप उसे आराम से पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप एक प्लांट लवर हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत पौधों की रोपनी करना चाहते हैं या कुछ पौधे अपने घरों पे ट्रायल बेस पे मंगवाना चाहते हैं, तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया है दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।